एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कॉलबैक सर एंड कॉलबैक फेल क्या होते हैं। तो आपने जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कॉलबैक होते क्या है। तो कॉलबैक है, ये एक टाइप के फंक्शन देते हैं जो कि इफ फंक्शन डेट पास्ड एन आर्गुमेंट, ये इफ आर्गुमेंट एक दूसरे फंक्शन में पास होते हैं जो कि उस फंक्शन के अंदर इवोक्ड होते हैं टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। ओके, कॉलबैक्स क्या होता है, हमारे एक फंक्शन होते हैं जो हम किसी फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उसमें हम इवोक कराते हैं कुछ सर्टेन टास्क को पूरा करने के लिए। ओके, जो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, इसमें कॉलबैक कॉमनली यूज होते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए। जो असिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं, जैसे रीडिंग फाइल्स, मेकिंग एक एपीआई रिक्वेस्ट और टाइम आउट सेट करने के लिए हम कॉलबैक्स का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो हमारे सामने एक सिंपल फंक्शन है जिसमें एक से बाय एक फंक्शन है और एक हमारा ग्रीड फंक्शन। ओके, तो हमने जो सबसे पहले हमने ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल करा, उसमें हमने क्या पास करा, पास करा एंड हमने से बाय पास करा। ओके, तो जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, ओके, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया। हमने केवल हेलो कॉन्सोल हेलो प्लस नेम करा। ओके, और उसके बाद हमने डायरेक्ट से बाय फंक्शन पास नहीं करा, हमने क्या पास करा, कॉलबैक पास कर दिया। ओके, तो कॉलबैक क्या करेगा, अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है हेलो अभी प्रिंट होगा और हमारा गुड बाय प्रिंट होगा। तो अब से बाय इज पास्ड एज अ कॉलबैक, से बाय को हमने किसे पास करा, इफ कॉलबैक पास करा टू ग्रीट अ फंक्शन। ओके, तो इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हमने इसको डायरेक्ट ना पास करके एज अ कॉलबैक पास कर दिया हमने। ओके, तो अगर मैं बताऊं कि इसके जो असिंक ऑपरेशन कैसे होते हैं कॉलबैक्स में, तो जो कॉलबैक्स है वो पावरफुल होता है नॉन ब्लॉकिंग कोड असिंक्रोनस टास्क के लिए। जैसे हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमने क्या, फेच डाटा में क्या करा, प्रोसेस डाटा। ओके, फेच डाटा फंक्शन में हमने प्रोसेस डाटा फंक्शन पास कर दिया। ओके, तो हमने प्रोसेस डाटा को किसे लिया, एज कॉल बैक लिया। ओके, तो हमारा जो डाटा फेच है वो हमारा कितने सेकंड बाद आएगा, हमने इसमें टाइम आउट लगा दिया। अब हमने कॉल बैक फंक्शन लिया और उसमें हमने किसका यूज करा, फेट टाइम आउट का। फेट टाइम आउट में हमने क्या दिया कि आप कॉल बैक फंक्शन रन करना 2 सेकंड बाद। तो हमारा जो आउटपुट है डाटा फेच जो होगा वो कब होगा, 2 सेकंड बाद होगा। ओके, तो इसका हम यूज करते हैं, जो हमारे मतलब लोड को ब्लॉक नहीं करता, हम उसमें पर्टिकुलर टाइम आउट दे सकते हैं कॉल बैक फंक्शन का यूज करके। अब इसमें एक और बहुत ज़्यादा जो मतलब फेमस टर्म है कॉलबैक हेल, कॉलबैक हेल होता है इसमें। तो आखिर कॉलबैक हेल होता क्या है, तो कॉलबैक हेल एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक्स एक ऑर्डर में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलबैक हेल कंडीशन। उसमें क्या होता है, वो डिफिकल्ट टू रीड होता है जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है, और वो डिबग करना भी उसको हार्ड होता है, और उसको मेंटेन करना वो सारी रिक्वेस्ट को वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक फंक्शन दिया गेट पोस्ट, उसके अंदर एक और फंक्शन है हमारा पोस्ट फंक्शन। ओके, उसके अंदर एक और फंक्शन है कमेंट फंक्शन हमारा। ओके, तो हमने एक फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन पास कर दिए। तो इस ईच फंक्शन इज इनसाइड प्रीवियस फंक्शन। ओके, हर एक फंक्शन प्रीवियस फंक्शन के, ताकि ये फंक्शन फंक्शन में क्या एक पिरामिड ऑफ डूम आ गया है। लाइक ये कोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये क्या मेसी कोड हो गया है और इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कॉलबैक कंडीशन। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, पहली तो है रीडेबिलिटी का, कि अब इसको नेस्टेड लूप से तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी, अब इसको मॉडिफाई और एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें एरर हैंडलिंग, लाइक मैनेजिंग एरर इन मल्टीपल लेवल, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर लेवल पे एक एरर है, तो उसको मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। और फोर्थ पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तब आपके पास में प्रोग्राम कंट्रोल नहीं रहा, उसका फ्लो उस पर डिपेंड करेगा कोड के ऊपर। ओके, तो आप कॉलबैक हेल को अवॉइड कैसे कर सकते हो, तो इसमें आप पहला तो यूज कर सकते हो मॉड्यूलराइज कॉलबैक्स। आप अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर लो कॉलबैक्स और फिर उनको पास करो। जैसे आपने ऑन यूजर लोड एक अलग बना लिया फंक्शन, ऑन पोस्ट अलग फंक्शन बना लिया। ओके, ऑन कमेंट अलग फंक्शन बना लिया, आपको जो यूज करना है आप तब उस वाले को करो। जैसे आपने ऑन यूजर लोडेड करोगे आप, तो आपका यूजर लोड होगा और उसमें उसका पोस्ट भी लोड होगी। ओके, और जब आपकी पोस्ट लोड होगी तो उसकी कमेंट भी लोड होगी, और जब आपकी कमेंट लोड होगी तो लिखा आएगा ऑल डाटा लोडेड। तो आप पर्टिकुलर मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हो कोड को, फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो फेवरेट नेम फंक्शन में। तो इससे क्या, कॉलबैक हेल की कंडीशन बहुत मतलब होगी नहीं कॉलबैक हेल की कंडीशन। सेकेंड है कि आप प्रोमिसेस का यूज करो। प्रोमिसेस में क्या होता है कि आपने यूजर को गेट करा, अगर यूजर की पोस्ट आ गई देन कमेंट्स आएगी उसकी। ओके, देन उसकी पोस्ट आएगी, देन कमेंट आएगी, एंड देन आफ्टर ऑल डाटा लोडेड, फिर अगर कुछ भी एरर आया तो फिर एरर शो करेंगे हम। तो हम जितनी भी कंडीशन है हम उसको एक प्रोमिस दे देंगे कि अगर ये फंक्शन रन करा तो वो फंक्शन हमारा रन करेगा। ओके, तो प्रोमिसेस का भी यूज कर सकते हो, आपको कॉल हेल अवॉइड करनी है।
तीसरा है कि आप अफिंग अवेट का यूज़ करो। अफिंग अवेट का यूज़ करते ही मतलब मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। इस पे क्या करो, अपने सबका एक अलग-अलग वेरिएबल, एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और आपने सबको ट्राई कंडीशन में लगा दिया, ओके। और आपने आखिरी में कैच कर लिया कि इफ एनी एरर आया हमारा, तो हम इसको एरर को रन कर देंगे, ओके। तो हमने क्या उसमें ट्राई एंड कैच लगा लिया, तो कुछ भी एरर आएगा तो एरर पहले शो हो जाएगा। तो हमारी जो कॉलबैक की कंडीशन है वो अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके जो जितने भी एरर्स थे वो पहले उसके लिए हमने एक अलग बना दिया कि अब कैच करने के बाद एरर शो कर देना। तो वो कॉलबैक कंडीशन में लूप में ना होगा, कुछ एरर आएगा तो वो शो कर देगा आपको एरर, ओके। तो ये कुछ थी, मतलब ये थी कि कुछ कॉलबैक की अवॉइड करने की कंडीशन। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको कि कॉलबैक्स क्या होता है, कॉलबैक्स कैसे काम करता है, और नेस्टेड कॉलबैक्स क्या होते हैं, और कॉलबैक्स में कॉलबैक हेल क्या होता है वो बताया मैंने आपको, और आपको बताया कि आप कॉलबैक हेल को अवॉइड कैसे कर सकते हो, ओके। इसके कुछ सॉल्यूशन भी दिए मैंने आपको। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।